चलिए प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कल अपन सभी ने आहार मार्गणा देख ली थी और उपयोग मार्गणा या उपयोग अधिकार प्रारंभ किया था। एक तरह से जो मार्गणाएँ हैं 14 मार्गणाएँ हैं, 14 में से 6 मार्गणाएँ अपन ने 7वें वर्ष में पढ़ लिए। गति, इंद्री, काय, योग, वेद और कसाय, 6 मार्गणाएँ हो गई। 6 के बाद कितनी बची हैं? 8। तो 8 में से अभी अपन ने संयम मार्गणा पढ़ ली, दर्शन पढ़ लिए और भव्यत्व पढ़ लिए, संगित्व पढ़ लिए, आहार पढ़ लिए। 5 ये हो गई। तो 6, 5, 11 हो गई। 3 बची केवल। एक आपकी बची है ज्ञान मार्गणा, एक सम्यक्त्व मार्गणा और एक लेस्या मार्गणा। तो लेस्या मार्गणा अब अपन प्रारंभ करेंगे। 2 बचेंगी, वो बिल्कुल ज्ञान मार्गणा हल्की सी कठिन है, सम्यक्त्व मार्गणा में कुछ भी नहीं है। सम्यक मार्गणा बिल्कुल सरल है। उसमें सम्यक दर्शन के बारे में बताया है, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, इनके बारे में वर्णन है। तो वो 100 गाथाएँ बिल्कुल सरल है, वो आप घर में भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगी। अब अपन अभी उपयोग अधिकार देखेंगे, उसके बाद फिर लेस्या मार्गणा अपन प्रारंभ करेंगे। उपयोग अधिकार में कल अपन ने देखा था 2 गाथाएँ हो गई थीं। इन 2 गाथाओं में इधर उपयोग की परिभाषा बताई थी और उपयोग के भेद देखे थे। अपन सभी को ये पता है कि उपयोग जीव का लक्षण है। तत्वार सूत्र में सूत्र है उपयोगो लक्षणम। और उपयोग क्या है? उपयोग का मतलब है जानने और देखने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम उपयोग है। और ये जो शक्ति है 6 द्रव्यों में से मात्र एक जीव द्रव्य में ही पाई जाती है। अन्य द्रव्यों में ये शक्ति नहीं है। केवल जीव द्रव्य ऐसा है जो जान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें ये शक्ति नहीं होती। अब ये जो जानने देखने की शक्ति है ये 2 प्रकार की हो गई, एक ज्ञान शक्ति और एक दर्शन शक्ति। ज्ञान शक्ति को हम ज्ञानोपयोग कहते हैं, दर्शन शक्ति को दर्शनोपयोग कहते हैं। ज्ञान शक्ति 8 प्रकार की कही गई, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शन शक्ति 4 प्रकार की कही गई, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन 4 दर्शन शक्तियों में से कोई ना कोई एक शक्ति जीव में होगी ही होगी, कोई ना कोई होगी। चाहे भले वो निगोदिया जीव हो, चाहे भले वो केवली भगवान हो, चाहे वो सिद्ध परमेष्ठी हो, कोई ना कोई एक दर्शन शक्ति और कोई ना कोई एक ज्ञान शक्ति जरूर होगी। ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति से रहित जीव कभी नहीं पाया जाएगा। अब अपन को कल अपन ने थोड़ा सा प्रयास किया था कि कौन से जीवों के कितनी शक्तियां होंगी, ये अपन को लगाना पड़ेगा। जो आपका पेपर होगा उस पेपर में भी कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 तरह के प्रश्न आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह के। अभी बनाया नहीं, आज बनाएंगे बैठ के। तो उसमें एक ऑप्शनल आएगा जिसमें लगभग 25 प्रश्न हो सकते हैं जो टिक मार्क वाले होंगे। आपको टिक लगाना है, 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक सही होगा। तो उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि 3 इंद्रिय जीव के कौन सी दर्शन शक्ति होगी। अब उसमें हमने लिख दिया चक्षु दर्शन,
चक्षु और अचक्षु दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, या चारों? तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, एक शक्ति होगी कि दो होंगी कि तीन होंगी कि चारों होंगी, एक होगी तो कौन सी होगी, वो ऑप्शन उसमें है कि नहीं। यदि है बस उसी पर टिक कर देना है। दूसरा, एक आएगा सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में आपको ये देखना है ये सही है या गलत है। तो केवल ट्रू और फॉल्स का आपको निशान लगाना है। एक प्रश्न आएगा जिसमें एक सेंटेंस होगा, बीच में एक शब्द आपको खाली रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, बस वो एक शब्द आपको लिखना है। मतलब ज़्यादा लिखने का नहीं देंगे, कोई परिभाषाएं नहीं देंगे, कोई ऐसा कठिन पेपर नहीं है, लेकिन बस ऑप्शनल रहेगा, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि एक उत्तर है ना तो हमसे झट से निकल आता है, लेकिन जब चार ऑप्शन मिलते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं करना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ अपन ने उपयोग के बारे में कल बहुत सारी चर्चा की थी। तीन इंद्रिय जीवों के या एक इंद्रिय के या दो इंद्रिय के मात्र एक अचक्षु दर्शन ही होता है। चक्षु दर्शन चार इंद्रिय से प्रारंभ होगा, तो चार इंद्रिय से लेकर के कहाँ तक होगा? पंचेंद्रिय के और 12वें गुण स्थान तक। अपन ने अभी दर्शन मार्गणा पढ़ी थी, तो चक्षु इंद्रिय जीवों की संख्या लगाई थी, तो चार इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों में 12वें गुण स्थान तक लगाए। तो चक्षु दर्शन के गुण स्थान कहाँ तक होंगे? 12वें गुण स्थान तक, 1 से 12। अचक्षु दर्शन भी कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 12। ठीक है। अवधि दर्शन के गुण स्थान, अवधि दर्शन के गुण स्थान, अवधि ज्ञान कहाँ कौन से गुण स्थान से हो जाता है? अवधि ज्ञान पहले गुण स्थान से भी हो सकता है। अब उसमें पहले में खोटा अवधि विभंगावधि होगा, पहले गुण स्थान। जैसे मिथ्या दृष्टि देव या नारकी हैं, उनके अवधि ज्ञान है, तो यदि विभंगावधि पूछा जाएगा तो पहला और दूसरा गुण स्थान विभंगावधि, और अवधि ज्ञान पूछा गया तो 4 से 12। जो वैमानिक देव हैं या नारकी हैं, तो उनके चौथा ही रहेगा। देवों की अपेक्षा लगाएंगे तो वो अपेक्षा लगाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यदि अवधि ज्ञान के गुण स्थान पूछे तो 4 से 12 अवधि ज्ञान का गुण स्थान। आप समझें? नहीं होंगे ना, कोई जरूरी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अवधि ज्ञान के गुण स्थान, कोई जीव नहीं लगा रहे हैं, हम केवल इतना बोल रहे हैं अवधि ज्ञान के गुण स्थान। तो अवधि ज्ञान यदि किसी जीव को यहाँ है, मनुष्य को, वो चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। मुनिराजों के भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो अवधि ज्ञान के गुण स्थान 4 से 12, विभंगावधि गुण स्थान पहला और दूसरा। अब जब अपन देवों में लगाएं, किसी एक पर्टिकुलर पर्याय विशेष में लगाएं, तो फिर अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि देवों में कितने गुण स्थान? 4 ही होते हैं, 1 से 4 ही गुण स्थान है। अब यदि सम्यक दृष्टि देव होगा तो केवल चौथा गुण स्थान होगा, मिथ्या दृष्टि देव होगा तो पहला और दूसरा गुण स्थान होगा। बस ये अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से दर्शन के गुण स्थान कौन से लगाए जाते हैं? यदि मान लो, देखो अब दर्शन के गुण स्थान में थोड़ी एक व्याख्या समझें। दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता, दर्शन सम्यक ही होता है। तो अवधि जो कुअवधि है, विभंगावधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान पहले और दूसरे गुण स्थान में होगा विभंगावधि ज्ञान। तो उस विभंगावधि ज्ञान के पहले दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो दर्शन कौन से गुण स्थान का कहलाएगा? पहले दूसरा। देखने में तो यही लग रहा, देखने में यही लगेगा जब जीव पहले गुण स्थान में है और वो अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान लगा रहा है, उसके पहले भी दर्शन होगा, तो पहले गुण स्थान में दर्शन होना चाहिए कि नहीं? अवधि दर्शन। लेकिन किसी भी आचार्य ने दर्शन को पहले गुण स्थान में नहीं माना, क्योंकि दर्शन मिथ्या होता ही नहीं है। दर्शन की मिथ्यात्व में कहीं प्ररूपना किसी भी आचार्य ने नहीं की। दर्शन के गुण स्थान जब भी लिखे जाएंगे वो 4 से 12 है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि देव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि नारकी हो,
इससे मतलब नहीं है। दर्शन तो सम्यक ही होता है। तो पहले दूसरे गुण स्थान में अवधि दर्शन कहीं नहीं लिखा किसी भी आचार्य ने। दर्शन के गुण स्थान 4 से 12 ही कहे गए। एक ये विशेष है कि ऐसा कहीं आचार्यों ने नहीं लिखा, और उसका तर्क यही है कि दर्शन कभी मिथ्या होता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मिथ्या दृष्टि देव है, वो कुअवधि ज्ञान लगा रहा है, तो वो जब मिथ्या दृष्टि देव का गुणस्थान पहला है और उस ज्ञान के पहले दर्शन होगा, तो फिर उस दर्शन को पहले गुणस्थान में क्यों नहीं कहा? लेकिन दर्शन सम्यक है और गुणस्थान मिथ्या है, तो कैसे प्ररूपणा कर दें? वो कर ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी आचार्य ने कुछ नहीं लिखा इस संबंध में। क्या एक जन बोले सामान्य, हाँ, वही तो कह रहे ना, ज्ञान लगाएंगे तो विशेषता आएगी। तो ज्ञान तो सम्यक और मिथ्या होगा, दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता, नहीं होता। सामान्य अवलोकन की बात कर रहे हैं। कौन सा सामान्य अवलोकन? जो दर्शन का है, जो ज्ञान में बोलते हैं ना अवग्रह कुछ है, वो तो मिथ्या हो सकता है। अवग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, अवग्रह मिथ्या हो सकता है, वो ज्ञान का विषय है। दर्शन की बात कर रहे हैं। दर्शन निराकार है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं ही नहीं, तो उसको सम्यक मिथ्या कहीं नहीं है, उसमें नहीं है वो। हाँ, सामान्य दर्शन वाला ही दर्शन, वो उसी की बात कर रहे हैं। सामान्य दर्शन वाले दर्शन की, सम्यक दर्शन वाली नहीं कह रहे हैं। जो दर्शनावरण वाला, दर्शनोपयोग वाला दर्शन, उसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। जो दर्शनावरण से जो दर्शन शक्ति है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरा गुणस्थान जो है, तीसरे गुणस्थान में भी कोई चर्चा नहीं की गई कि ज्ञान कैसा है। मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान के गुणस्थान पहला दूसरा, मिथ्या ज्ञान के गुणस्थान पहला दूसरा, और सम्यक ज्ञान के गुणस्थान 4 से 12। तो अब तीसरे गुणस्थान में वो मिश्र ज्ञान है, और मिश्र ज्ञान एक 9वां विकल्प है नहीं। ज्ञान तो 8 ही है, 8 में कहीं 9वां विकल्प रखते फिर एक मिश्र ज्ञान, वो कहीं है नहीं। तो तीसरे गुणस्थान में ज्ञान कैसा है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। सासादन तो मिथ्या दृष्टि माना ही जाता है, वो मिथ्या ज्ञान ही है उसका। दूसरा गुणस्थान मिथ्या, देखो मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान तक है, लेकिन दूसरे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि नहीं है, इसीलिए तो उसको अलग नाम दिया, सासादन सम्यक दृष्टि। दूसरे गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं है, ज्ञान भी सम्यक नहीं है। इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है वो पहले और दूसरे दोनों गुणस्थानों में। हाँ ठीक है ना, तो चौथे गुणस्थान से गिरा, पहले दूसरे में आएगा फिर पहले में आएगा, तो पहले में आने के है, लेकिन सम्यक दर्शन तो छूट गया ना उसका, तो सम्यक दृष्टि नहीं है उस समय वो। अरे मिथ्यात्व का गुणस्थान एक है, मिथ्या ज्ञान के गुणस्थान 2 हैं। मिथ्यात्व का तो एक ही रहेगा गुणस्थान, मिथ्या ज्ञान के गुणस्थान 2 होंगे, पहला और दूसरा। क्योंकि सम्यक दर्शन नष्ट हुआ तो ज्ञान भी हमारा मिथ्या हो गया, और सम्यक दर्शन नष्ट हुआ तभी तो दूसरे में आए, तो दूसरे गुणस्थान में मिथ्या ज्ञान कहलाता। नहीं वो तो ठीक है, अवक्तव्य वाला, हाँ अवक्तव्य वही ना, स्याद अस्ति स्याद नास्ति अवक्तव्य, एक वो अवक्तव्य वाला कह नहीं सकते ना, इसीलिए किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन इन जो ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए हैं, तो तीसरे गुण स्थान में जो ज्ञान है, इन 8 में से कौन सा है? कुछ नहीं, 8 में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ना सम्यक ज्ञान है ना मिथ्या ज्ञान है। अब उस लेकिन ज्ञान से रहित है क्या? ज्ञान से रहित भी नहीं है, तो क्या कहेंगे? अवक्तव्य। सब आचार्य उसमें मौन है कि अब इसमें क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रु,
कुमति कुश्रुत। एक इंद्रिय जीव जो भी है वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कौन सा होगा? कुमति कुश्रुत। वो अलग चीज है, वो श्रुत ज्ञान के भेद में आता है, लब्ध्य अक्षर प्रमाण। वो श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। चलो आगे देखें 674। मदिसुद ओहि मणे हिय, मदिसुद ओहि मणे हिय, सग सग विषये विशेष विन्नाणम, अंतो मुहूर्त कालो उपजोगो सो दुसायारो, उपजोगो सो दुसायारो, मदिसुद ओहि मणे हिय, सग सग विषये विशेष विन्नाणम, अंतो मुहूर्त कालो उपजोगो सो दुसायारो। पढ़ें। देखें इधर बता रहे हैं मति शुद्ध यानी श्रुत, ओहि यानी अवधि और मण यानी मनः पर्याय। ये जो चार ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय, ये चारों छायोपशमिक होते हैं, कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। तो ये सग सग विषय विशेष विन्नाणम, स्वयं स्वयं के विषय में विशेष ज्ञान कराते हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन की सहायता से होगा तो वो वैसा ज्ञान कराएगा जिसका जितना क्षयोपशम होगा। अवधि ज्ञान अपने क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान कराएगा। मनः पर्याय ज्ञान अपने क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान कराएगा। कितनी देर तक कराएंगे? अंतो मुहूर्त कालो। ये जो ज्ञान है ये अंतर मुहूर्त काल तक ही होते हैं। कोई भी एक ज्ञान अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रह सकता। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये बदलते रहेंगे। जिन मुनिराजों को ये चारों ज्ञान हैं उनके भी बदलेंगे। अवधि ज्ञान मान लो लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे हो गए वो अवधि ज्ञान चल ही रहा है, नहीं, अंतर मुहूर्त में बदलेगा ही बदलेगा। कोई भी ये छायोपशमिक ज्ञान अंतर मुहूर्त से ज़्यादा एक ज्ञान नहीं रह सकता। तो अंतो मुहूर्त कालो उपजोगो सोदु सायारु। तो ये जो चार ज्ञान अंतर मुहूर्त पर्यंत के लिए होते हैं वो सायारो साकार उपयोग वाले कहलाते हैं। तो इधर ज्ञान कितनी देर के लिए होगा उसका काल बता दिया। तो ये चार ज्ञान, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा वो अनंत रहेगा। उसके लिए कोई क्षयोपशम है नहीं कि कर्म का क्षयोपशम घटेगा बढ़ेगा, और कोई ज्ञान है नहीं, केवल एक ही है। तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अनंत काल तक फिर वो बना रहेगा। लेकिन जब तक ये चार छायोपशमिक ज्ञान हैं ये बदलते रहेंगे हर अंतर मुहूर्त में। आगे देखें, इंद्रिय मनोहिणावा, इंद्रिय मनोहिणावा, अत्थे अविशेषी धूणजम गहणम, अत्थे अविशेषी धूणजम गहणम, अंतो मुहूर्त कालो, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो अणायारो, उपजोगो सो अणायारो, इंद्रिय मनोहिणावा, अत्थे अविशेषी धूणजम गहणम, अंतो मुहूर्त कालो, उपजोगो सो अणायारो। पढ़ें। देखो अब दर्शन की बात कर रहे हैं
ज्ञान में बता दिया 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है, तो ये अंतर्मुहूर्त पर्यंत ही होते हैं। अब दर्शन में बता रहे हैं इंद्रिय मन ओहिणावा, इंद्रियों के द्वारा होने वाला, मन के द्वारा होने वाला और अवधि दर्शन, ये जितने 3 हैं, मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इंद्रिय और मन, इनमें दोनों आ जाएंगे। चक्षु इंद्रिय से होगा तो चक्षु दर्शन, शेष इंद्रियों से होगा तो अचक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और ओहि यानी अवधि दर्शन, ये अत्थे यानी पदार्थों में अविशेषी गुण, बिना विशेषताओं को ग्रहण किए जो भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास ग्रहण करते हैं वो अनाकार उपयोग है और अंतोमुहूर्त कालो, अंतर्मुहूर्त काल तक ही होता है। मतलब दर्शनोपयोग भी अंतर्मुहूर्त काल तक होगा, फिर दर्शनोपयोग हो गया, फिर ज्ञानोपयोग हो गया, फिर दर्शनोपयोग हो गया, फिर ज्ञानोपयोग होगा। तो ये बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि घंटे 2 घंटे से केवल दर्शनोपयोग चल रहा है, ज्ञानोपयोग हुआ ही नहीं होगा। दर्शनोपयोग हुआ है, फिर ज्ञानोपयोग होगा, फिर दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञान, ये चेंज होता रहेगा। तो एक कोई भी ज्ञानोपयोग लगातार ज्ञानोपयोग भी बना नहीं रह सकता और लगातार कंटिन्यू दर्शनोपयोग भी नहीं बना रह सकता, बदलते रहेंगे। ठीक है। अब कौन सा बचा है इसमें? केवल दर्शन। केवल दर्शन लगातार बना रहेगा, क्योंकि केवल दर्शन में 6 उपशम तो है नहीं कोई कर्मों का। हाँ, रह सकते हैं, लेकिन जब उपयोग लगाएंगे तो एक ही लगेगा, उपयोग में आएगा ना। हमारे पास अवधि ज्ञान भी है और मनःप्रय ज्ञान भी है, लेकिन जिस समय हम अवधि ज्ञान से जानेंगे कोई वस्तु को, उस समय मनःप्रय ज्ञान काम नहीं करेगा, और जिस समय मनःप्रय ज्ञान से कुछ जान रहे हैं उस समय अवधि ज्ञान नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे तो एक समय में एक ही, दोनों एक साथ रह सकते हैं। पहले वो होता था ना, 4 रिफिल के पेन आते थे, अब वो हैं एक ही पेन में 4 रिफिल हैं, लेकिन जिस समय रेड से लिखोगे बाकी तीन हैं लेकिन काम में नहीं आएंगे। अब ग्रीन नीचे कर दिया तो रेड ऊपर हो गई, रेड नीचे किया तो ग्रीन ऊपर हो गई, इस तरह से रहेगा। चलो, जैसे अवधि ज्ञान मान लो हुआ और अवधि ज्ञान हो करके हमने लगा लिया, अब अवधि ज्ञान नहीं लगाना है तो मति श्रुत होने लगेगा, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा ना। फिर इंद्रियों से जानेंगे, जब आत्मा से नहीं जानेंगे तो इंद्रियों से जानेंगे, तो इंद्रियों से ज्ञान होना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। देखो, उपयोग लगाने का काल अंतर्मुहूर्त है, ज्ञान का सद्भाव का काल अंतर्मुहूर्त नहीं है। जैसे मान लो हमें अवधि ज्ञान प्रकट हो गया तो कब हो सकता है 50 वर्षों तक बना रहे, लेकिन जब हम लगाएंगे तो वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगाना है। अंतर्मुहूर्त के बाद फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो जाएगा, फिर कभी जरूरत पड़ी तो फिर लगा लिया, तो वो ज्ञान बना रहेगा, लेकिन ज्ञान में जो उपयोग है वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो। मन प्रय ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है ये पहले विकल्प आएगा तभी तो लगाएंगे, बिना उसके नहीं। मनःप्रय ज्ञान है हमारे अंदर, तो ऐसा थोड़ी कि बिना लगाए हम सबके मन की बात जान लें, बिना लगाए नहीं जानेंगे। जब हमारे अंदर जानने की इच्छा होगी कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो वो मनःप्रय ज्ञान फिर उस व्यक्ति का मन का आलम्बन लेकर के ज्ञान करेगा। नहीं, दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन दर्शनोपयोग में केवल दर्शन मात्र रहेगा, ज्ञानोपयोग में मात्र केवल ज्ञान रहेगा। हाँ ना, दोनों एक साथ ही होते हैं, केवल ज्ञान। हाँ ना, दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे, केवली भगवान के। हम ये कह रहे हैं ज्ञानोपयोग 8 हैं, 8 वेद है ना, उनमें से केवल मात्र एक ही रहेगा, केवल ज्ञान। दर्शनोपयोग 4 हैं, केवल एक ही रहेगा, दर्शनोपयोग। और ये दोनों होते साथ साथ ही हैं। जब साथ साथ होंगे तो अनंत काल तक एक साथ ही बने रहेंगे दोनों, प्रति समय दोनों होंगे। हमारे जब दर्शनोपयोग होगा तो ज्ञानोपयोग नहीं होगा, ज्ञानोपयोग होगा तो दर्शनोपयोग नहीं होगा, लेकिन केवली भगवान के दोनों होंगे।
कल हो सकता है कहीं ऐसा सुनने में आ गया हो, लेकिन हमारा भाव वो नहीं रहा कभी। वो तो स्पष्ट है कि केवली भगवान के केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ ही होते हैं, और केवल ज्ञान केवल दर्शन छायक हैं, तो वो कभी बदलना भी नहीं है। वो तो अनंत काल तक केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ दोनों उपयोग बने रहेंगे। दर्शनोपयोग अकेले की बात करेंगे तो कहा होगा कि दर्शनोपयोग में अकेला केवल दर्शन रहेगा, ज्ञानोपयोग में अकेला केवल ज्ञान रहेगा, और कुल उपयोग कितने रहेंगे तो 2 रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें संख्या देखें कि कौन, हाँ नहीं, गुणस्थान चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई देव है, चौथे गुण स्थान में है, अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, अभी अवधि ज्ञान लगा रहा है, अब अवधि ज्ञान बंद करके अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लगा रहा है, तो गुणस्थान चेंज नहीं हुआ उसका, गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा, गुणस्थान नहीं बदलेगा। अब इसमें संख्या देखें, कौन से ज्ञान वाले जीव कितने हैं और कौन से दर्शन वाले जीव कितने हैं। सबसे सरल गाथा है ये, इसमें संख्याएं दी नहीं है, इन्होंने केवल इतना लिखा है कि ज्ञान मार्गणा में हम ज्ञान का कथन कर दिए और दर्शन मार्गणा में हम दर्शन वालों का कथन कर दिए। तो जैसा कथन हमने ज्ञान मार्गणा में किया है वैसे ज्ञान वाले लगा लेना, और जैसा दर्शन में किया है वैसे दर्शन वाले लगा लेना। तो ज्ञान मार्गणा तो अभी अपन ने पढ़ी नहीं, तो उसकी तो कोई बात नहीं। दर्शन मार्गणा अपन पढ़ चुके, तो दर्शन मार्गणा में जीवों की संख्या बताई गई थी, वो याद हो गई होगी, अभी पढ़ी थी दर्शन मार्गणा। तो चक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी, चक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी, चक्षु दर्शन वालों की 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और पंचेंद्रियों में पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। 4 से 12 नहीं बोलना, 4 से 12 में ऐसा लगेगा गुण स्थान बोल रहे हैं। 4 इंद्रिय जीवों की संख्या और पंचेंद्रिय जीवों में प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों की संख्या को मिला दें तो ये कहलाएगी चक्षु दर्शन वालों की संख्या। अचक्षु दर्शन वालों की संख्या कितनी होगी, एक इंद्रिय जीवों से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव और पंचेंद्रियों में प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के, ये सारे मिलाएंगे तो अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन वालों की संख्या अवधि ज्ञान के बराबर और केवल दर्शन की संख्या केवल ज्ञान के बराबर। इन्होंने यही लिखा है इसमें, देखें, णाणुव जोग जुदाणम, णाणुव जोग जुदाणम, परिमाणम णाणमग्गणम बहवे, परिमाणम णाणमग्गणम बहवे, दंसणुवजोगियाणम, दंसणुवजोगियाणम, दंसणमग्गण व उत्तकमो, दंसणमग्गण व उत्तकमो, णाणुवजोगजुदाणम, परिमाणम णाणमग्गणम बहवे, दंसणुवजोगियाणम, दंसणमग्गण व उत्तकमो। पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट सरल भाषा में लिख दिया, णाण उपयोग जुदाणम परिमाणम, ज्ञानोपयोग से सहित जीवों का परिमाण कितना है, णाण मग्गणम, ज्ञान मार्गणा के समान। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं ज्ञान मार्गणा पहले बता चुके, अपन तो बहुत बात का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हमने ज्ञान मार्गणा में बताया है उसी हिसाब से यहाँ संख्या लगा लेना। मति ज्ञानी कितने होंगे, मति ज्ञान उपयोग वाले, तो जितने मति ज्ञानी हैं उतने मति ज्ञान उपयोग वाले होंगे। तो ज्ञानोपयोग यहाँ उपयोग लगाना है, वहाँ ज्ञान लगाना है।
तो यहाँ उपयोगी वालों की संख्या कितनी होगी? जितनी ज्ञानियों की संख्या है उतने उपयोग वाले होंगे। तो ज्ञान मार्गणा में जो कथन किया है वही ज्ञानोपयोगियों की संख्या है। और दंसण उपयोगियाणम, दर्शनोपयोग वालों की संख्या कितनी है? तो दंसण मग्गणम व उत्तकमु, दर्शन मार्गणा में जो हम वर्णन कर चुके हैं उतनी लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ ये अपनी उपयोग अधिकार जो था ये भी पूरा हो गया। अब अपन को लेस्या अधिकार निकाल लें, लेस्या अधिकार प्रारंभ करें। हाँ, इसके बाद दिया है अंतर्भाव। दो अधिकार और आएंगे इसमें, एक अंतर्भाव अधिकार और एक है आलाप अधिकार। ये दो अधिकार और हैं। पूरे ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर जो 24 ठाणा होता है ना, बस 24 ठाणा के जैसा ये अंतर्भाव अधिकार और आलाप अधिकार है। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। कठिन का मतलब लगाना पड़ेगा, कौन से देवों के कितना उपयोग होगा, कौन से देवों के कितने गुणस्थान होंगे, कौन से देवों में कितने जीव समास होंगे, कौन से देवों में, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो वो अंतर्भाव अधिकार में और आलाप अधिकार बाद में दिया है। लगभग 30-30 गाथाएं दोनों में है, 50-60 गाथाएं। तो वो चीज़ एक अच्छी पढ़ने की, समझने की है। जब पूरा ग्रंथ हो जाए उसके बाद है वो। तो अब अगला शिविर जब लगाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे। कोर्स में है और क्या, कोर्स में पूरा ग्रंथ है। हाँ, यूट्यूब में करेंगे ना, हम करेंगे। चलो लेस्या अधिकार निकालें। पेज नंबर इसमें ऊपर 216 लिखा हुआ है, गाथा नंबर 489। ठीक है, अब देखें यहाँ लेस्या क्या कहलाती है, इसको समझ लें। हमारे अभी अपन ने 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं और उस 6वें अध्याय में दो चीज़ें पढ़ी। 6वें अध्याय में दो चीज़ें, एक अपन ने पढ़ा था काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवः। जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो योग है और उस योग से ही आश्रव होता है। और वो जो योग से कर्मों का आश्रव हुआ है वो कसाय भाव होने से आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाता है। तो योग से और कसाय से, इनसे कर्म बंध होता है। योग अलग चीज है, कसाय अलग चीज है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं तब इसको एक नया नाम दिया जाता है लेस्या। योग अलग है, मन वचन काय की प्रवृत्ति करना ये योग है। कसाय अलग है, क्रोध आदि परिणामों को करना वो कसाय है। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति कसाय सहित हो जाती है, प्रवृत्ति भी हो रही है और कसाय भी हो रही है, दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको लेस्या कहा जाता है। तो लेस्या किसे कहेंगे? लेस्या किसे कहेंगे? कसाय सहित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कर्मबंध जो होता है वो मुख्य रूप से लेस्या से ही होता है। कर्मबंध जो हो रहा है वो लेस्या से ही हो रहा है। हमारी लेस्या कैसी है, हमारे परिणाम कैसे हैं? जो आत्मा से कर्मों को लीपती है, लीपने का मतलब चिपकाती है, उसको लेस्या कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लेस्या कही। जैसे अपन लोग कहते हैं ना, घर में दाल बनाई वो अलग है, चावल बनाया वो अलग है, फिर दाल चावल को मिक्स करके खाया वो अलग। अब यदि कुकर में दाल और चावल मिक्स करके पका दिया तो वो खिचड़ी है, नाम अलग मिल गया, नाम अलग। और इसमें खाने में तासीर भी अलग हो जाती है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर दाल चावल खाने की मना कर देता है, वो कहता है खिचड़ी खाओ। तो अंतर क्या हो गया? हमने दाल भी पकाई है, चावल भी पकाया है, दोनों को पका करके बाद में थाली में मिलाया तो नहीं खाना है, कुकर में मिला करके वो फिर निकाल के खाओ। तो मन में ऐसा लगेगा इसमें क्या विशेषता आ गई, डॉक्टर ने इसको मना किया और उसको खाने को कही। बस कुछ ना कुछ जैसी विशेषता उसमें है वैसी ही विशेषता इधर लेस्या में है। योग और कसाय जब दोनों मिल जाते हैं तो लेस्या कहलाती है। कर्मबंध लेस्या से होता है। योग निमित्त है कर्मबंध में, कसाय निमित्त है, लेकिन साक्षात कारण एक तरह से लेस्या है।
हम जो भी कर्म बंद कर रहे हैं वो लेस्या से करते हैं। लेस्या ही कर्मों को एक तरह से लिपती। देखें इसकी परिभाषा। लिम्पई अप्पी की रई एदीयेणी अपुण्य पुण्यम च एदीयेणी अपुण्य पुण्यम च जीवोत्ति होदि लेसा जीवोत्ति होदि लेसा लेसा गुण जान खादा लेसा गुण जान खादा लिम्पई अप्पी की रई एदीयेणी अपुण्य पुण्यम च जीवोत्ति होदि लेसा लेसा गुण जान खादा। पढ़े। देखो इधर बता रहे हैं लिम्पई अप्पी की रई। लिम्पई यानी लीपता है, लीपने का मतलब चिपकाता है। और अप्पी की रई मतलब अपने अधीन कर रहा है। किसको? णीय अपुण्य पुण्यम च। अपुण्य यानी पाप और पुण्य का मतलब पुण्य। पुण्य कर्म और पाप कर्म के अपने आप को अधीन कर रहा है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन हम पुण्य और पाप के वशीभूत हो गए। पुण्य और पाप जो करा रहा है हम वो कर रहे हैं। तो जब कर्म का बंध होता है और कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं, फिर हमारी आत्मा कर्म का उदय जैसा कराता है वैसा करने लगती। तो ये कर्म बंध किसने कराया? ये लेस्या ने कराया। तो जो ये आत्मा को कर्मों से लिपती है, कौन से कर्मों से? पुण्य कर्मों से और पाप कर्मों से जो लिपती है, सो होदि लेसा, उसको लेस्या कहते हैं। किसने कहा? लेस्या गुण जान खादा। जो लेस्या गुण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने ऐसा कहा है। लेस्या क्या है? ये कर्मों को आत्मा से लिपती है या आत्मा को पुण्य पाप कर्मों के अधीन कर देती है, वो लेस्या कहलाती है। ठीक है। और देखें, जोग पौत्ति लेसा, जोग पौत्ति लेसा कसाय उदयाणु रंजिया होई, कसाय उदयाणु रंजिया होई तत्तो। ठीक है। तो यहाँ बता रहे थे जोग पौत्ति लेसा, योगों की पूरी पढ़ ली थी? नहीं पढ़ी थी अभी, नीचे की लाइन नहीं पढ़ी। जोग पौत्ति लेसा कसाय उदयाणु रंजिया होई तत्तो दोन्नम कज्जम, तत्तो दोन्नम कज्जम बंध चौकम समुदिठम, बंध चौकम समुदिठम जोग पौत्ति लेसा कसाय उदयाणु रंजिया होई तत्तो दोन्नम कज्जम बंध चौकम समुदिठम। पढ़ें। देखो यहाँ बता रहे हैं लेस्या क्या कहलाती है? जोग पहुत्ति, योगों की प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? कसाय उदय अनुरंजिया, ऐसी योग प्रवृत्ति जो कसाय के उदय से सहित है। हम मन से सोच रहे हैं तो मन की प्रवृत्ति हो रही है,
लेकिन किसी ना किसी कसाय के साथ में सोच रहे हैं। क्रोध कसाय भी है, मान माया लोभ चार में से कोई ना कोई कसाय भी है और मन से सोच भी रहे हैं। तो अब ये लेस्या कहलाएगी। हम यहाँ से उठ करके वहाँ तक गए और एक कोई सामान उठा करके लाए तो काय से प्रवृत्ति हुई, लेकिन उस काय से प्रवृत्ति में कोई ना कोई लेस्या का परिणाम भी है। जब परिणाम बिना कसाय के तो हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है। अब उस कसाय के साथ हम बोल रहे हैं, कसाय परिणामों से सहित होकर के चल फिर रहे हैं, कसाय परिणामों से सहित होकर के सोच रहे हैं, तो फिर वो लेस्या कहलाएगी। उधर योग भी है, कसाय भी है, लेकिन दोनों की मिश्रित अवस्था हो गई तो मिश्रित अवस्था को लेस्या कहते हैं। और ये लेस्या ही बंध कराती है। तो लेस्या कैसे क्या काम कर रही है? तत्तो दुंडम कज्जम। ये लेस्या दोनों काम करती है, योग का काम भी करेगी और कसाय का भी काम करेगी। जब कर्म बंध होता है तो चार प्रकार का कर्म बंध होता, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अपन सभी ने पढ़ा है जोगा पैडी पदेशा। योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है और कसाय से स्थिति अनुभाग होता है। अब लेस्या से क्या होगा? चारों होंगे। लेस्या में योग भी है और लेस्या में कसाय भी है, तो वो प्रकृति बंध भी कराएगी, प्रदेश भी कराएगी, स्थिति और अनुभाग चारों बंध लेस्या कराएगी। इसीलिए लिखा तत्तो दोंडम कज्जम, दोनों ही कार्य लेस्या से होते हैं। कौन से? बंध चौकम, चारों प्रकार का बंध। प्रकृति प्रदेश बंध, योग चारों प्रकार का बंध नहीं करा सकता, कसाय भी चारों प्रकार का बंध नहीं करा सकती, लेस्या चारों प्रकार का बंध करा सकती है। तो लेस्या से यदि कहा जाएगा कितने प्रकार का बंध होगा? चारों प्रकार का। योग से 2 प्रकार का, प्रकृति प्रदेश, कसाय से 2 प्रकार का, स्थिति अनुभाग। लेकिन लेस्या किसे कहेंगे? इन दोनों की मिली जुली परिणति को लेस्या कहते हैं। ठीक है। अब ये लेस्या का जो वर्णन है ये बहुत लंबा वर्णन है, तो इन्होंने लेस्या के वर्णन को 16 अधिकारों में बांटा है। 16 अधिकार हैं, उन 16 अधिकारों के माध्यम से इस लेस्या का वर्णन होगा। तो आगे 2 गाथाओं में इन 16 अधिकारों के नाम बताए हैं कि कौन कौन से नाम हैं, और क्रम क्रम से एक एक अधिकार का वर्णन यहाँ किया जाएगा। पढ़ेंगे। निर्देश वर्ण परिणाम, निर्देश वर्ण परिणाम, संकमो कम लक्षण गदीय, संकमो कम लक्षण गदीय, सामी साहण संखा, सामी साहण संखा, खेतम फासम तदो कालो, खेतम फासम तदो कालो, अंतर्भावप बहु, अंतर्भावप बहु, अहियारा सोल साहवंतित्ति, अहियारा सोल साहवंतित्ति, लेसाण साहणठम, लेसाण साहणठम, जहाँ कमम ते ही वोच्छामि, जहाँ कमम ते ही वोच्छामि। पढ़ें एक बार। निर्देश वर्ण परिणाम संकमोगम, देखें इधर बता रहे हैं लेसाण साहणठम जहा कहम ते ही वोच्छामी, अहियारा सोलसा हवंती। नीचे की लाइनों में अहियारा सोलसा हवंती, 16 अधिकार होते हैं। काय के लिए है 16 अधिकार?
लेसाण साहठम, लेस्या का साधन करने के लिए, मतलब लेस्या का वर्णन करेंगे तो इनके आधार पर करेंगे। तो ऐसे 16 अधिकार इन्होंने किए हैं। कैसे वर्णन करेंगे? क्रम पूर्वक, जहा कमम, क्रम क्रम से जैसे हमने नाम दिए हैं पहले उसी का वर्णन करेंगे। तो 16 अधिकार कौन से हैं? निर्देश यानी निर्देश, फिर वर्ण वर्ण, परिणाम, संकमो यानी संक्रमण, कम्म यानी कर्म, लक्षण लक्षण, गति गति, सामी यानी स्वामी, साहण साधन, संख्या संख्या, खेतम क्षेत्र, फासम स्पर्श, कालो यानी काल, और अंतर्भाव अल्प बहुत्व, अंतर भाव और अल्प बहुत्व। जैसे अपन ने वो सूत्र पढ़ा, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, उसमें 8 अधिकार दिए, वो 8 इसमें सम्मिलित है कहीं ना कहीं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता, वो सब इसमें आ गया। तो ये 16 अधिकार इधर दिए हैं। इन 16 अधिकारों को लेकर के लेस्या की चर्चा की जाएगी। देखें, सबसे पहले है निर्देश अधिकार। किन्ना नीला काऊ, किन्ना नीला काऊ, तेऊ पम्माय शुक्ले साय, तेऊ पम्माय शुक्ले साय, लेसाणम निर्देशा, लेसाणम निर्देशा, छच्चेव हवन्तिणीयमेण, छच्चेव हवन्तिणीयमेण, किन्नाणी लाकाऊ, तेऊ पम्माय शुक्ले साय, लेसाणम निर्देशा, छच्चेव हवन्तिणीयमेण। पढ़ें। देखो, लेस्या की परिभाषा बता दी थी, अब निर्देश कर रहे हैं। निर्देश का मतलब होता है उसके नाम का कथन करना। लेस्या कितने प्रकार की और कौन कौन सी, तो नाम बता रहे हैं। किन्ना यानी कृष्ण लेस्या, नीला नील लेस्या, काऊ कापोत लेस्या, तेऊ तेज लेस्या, पम्मा पद्म लेस्या, और शुक्ल यानी शुक्ल लेस्या। ऐसी लेस्याएं कितनी होती हैं? छच्चेव, 6 ही होती हैं। नियमेण, नियम से 6 होती हैं। ऐसा इनका निर्देश कर दिया। तो ये निर्देश अधिकार पूरा हो गया। 16 अधिकार हैं। किसी अधिकार में एक ही गाथा है, किसी अधिकार में 2 गाथाएं हैं, किसी में 8-10 भी हो सकती हैं। 50-55 गाथाओं में पूरा लेस्या अधिकार का वर्णन है। तो लेस्या के नाम अपन सब सुने हुए हैं कि कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्याएं हैं। अब वर्ण अधिकार प्रारंभ हो रहा है कि इनका वर्ण कैसा है। ये तो नाम बता दिए कि इसका नाम ये है, अब उसका कलर, रंग कैसा है वो बता रहे हैं। वर्णोदयेन जनिदो, वर्णोदयेन जनिदो, शरीर वर्णोदुदव्वदो लेसा, शरीर वर्णोदुदव्वदो लेसा, सासोढ़ा किन्नादि, सासोढ़ा किन्नादि, अणेय भेया सभेयेण, अणेय भेया सभेयेण, छप्पैणील कबोद, छप्पैणील कबोद, सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने, सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने,
संखेज्जा 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 णन्त बियप्पाय पत्तेयम् णन्त बियप्पाय पत्तेयम्। पढ़ें। देखें, अब इधर बता रहे हैं वर्ण अधिकार। इसको समझें। लेस्या दो प्रकार की होती है। लेस्या कितने प्रकार की? दो। अभी तो 6 पढ़ लिए, ये 6 नाम हैं उनके, लेकिन होती कितने प्रकार की है? 2। एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या का मतलब क्या है? द्रव्य लेस्या का मतलब हमारे शरीर का रंग। शरीर का रंग कैसा है? शरीर का रंग काला है या शरीर का रंग सफ़ेद है या इनके बीच की स्थिति है। जैसे कौआ काला होता है और बगुला सफ़ेद होता है, तो बगुले की द्रव्य लेस्या कैसी मानी जाएगी? शुक्ल। बगुला सफ़ेद है तो बगुले की द्रव्य लेस्या शुक्ल मानी जाएगी और कौए की काली मानी जाएगी, कृष्ण लेस्या। ऐसे ही अन्य कबूतर है, कबूतर कापोत लेस्या कहलाएगी। अन्य कोई जीव ऐसे हो सकते हैं जो कोई गोल्डन कलर के हों, तो उनकी पीत लेस्या हो जाएगी। अब ये बीच के जितने भी कलर हैं, ये कलर रंग, वो रंग से लेस्या कहलाती है द्रव्य लेस्या। हम आपके भी शरीर का कोई ना कोई रंग है। कोई गौर वर्ण है बिल्कुल, तो कोई श्याम वर्ण की तरह बिल्कुल नीचे की तरह कृष्ण लेस्या हो गई। तो ये तो हो गई द्रव्य लेस्या। ये किस कारण से होती है? ये वर्ण नाम कर्म के उदय से होती है। नाम कर्म है, नाम कर्म ही हमारे शरीर की रचना करता है। तो नाम कर्म में एक नाम कर्म है स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म। तो वो जो वर्ण नाम कर्म है, उस वर्ण नाम कर्म से हमारे शरीर का कोई ना कोई रंग मिलेगा। और यदि वो रंग काला है तो हमारी लेस्या कृष्ण कहलाएगी, और यदि वो शरीर का रंग सफ़ेद है तो हमारी लेस्या शुक्ल कहलाएगी। अब किसका कैसा रंग है? ये रंग असंख्यातों प्रकार के होंगे, 6 नहीं है केवल। 6 तो मुख्य रूप से रंग बता दिए ये, लेकिन काला कलर भी कई प्रकार का मिलेगा। जब आप लोग कभी देखो मैचिंग कराने जाओ ना, साड़ी वगैरह से यदि ब्लाउज पीस की मैचिंग कराने जा रहे हो तो काले रंग की साड़ी के भी काले के 50 कलर मिलेंगे। डार्क है कि कैसा है, बिल्कुल अलग अलग। रेड कलर मिलाने जाओगे तो है लाल कलर, लेकिन लाल के भी 50 भेद मिलेंगे। तो एक एक कलर के असंख्यातों भेद हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, सबके चेहरे का शरीर का रंग अलग अलग है, तो सबकी वर्ण नाम कर्म अलग अलग हो गया। अब सबकी लेस्या भी अलग अलग हो जाएगी। कौन सी? द्रव्य लेस्या। ये किसकी बात कर रहे हैं? बाहर की, अंतरंग की नहीं कर रहे हैं। अब जैसे बाहर का रंग होता है, ऐसे ही हमारे अंतरंग के परिणामों का रंग होता है। हमारे अंतरंग के परिणाम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। अच्छा जो रंग परिणाम होगा वो सफ़ेद रंग का कहलाएगा, और बुरा परिणाम होगा वो काले रंग का कहलाएगा। तो कितने बुरे परिणाम हैं, जितने बुरे होंगे उतनी हमारी कृष्ण लेस्या होगी, कृष्ण लेस्या की ओर बढ़ेंगे। और जितने अच्छे परिणाम होंगे तो हम शुक्ल लेस्या की ओर बढ़ेंगे। परिणाम भी कितने हैं? असंख्यातों प्रकार के। शुक्ल लेस्या के परिणाम भी असंख्यातों प्रकार के और कृष्ण लेस्या के परिणाम भी असंख्यातों प्रकार के। जैसे 7वें नरक में कृष्ण लेस्या है, तो 7वें नरक में एक ही नरक में असंख्यातों नारकी हैं, सबकी कृष्ण लेस्या है, परिणाम होगी। तो क्या सबके परिणाम एक से होंगे? नहीं होंगे। यदि सबके परिणाम अलग अलग हो रहे हैं और सबके ही कृष्ण लेस्या है, तो फिर कृष्ण लेस्या के परिणाम कितने हो गए? असंख्यातों। कई बार अपन लोग ऐसा करते हैं कि आज कोई विशेष कार्यक्रम है तो मैसेज डाल दिया ग्रुप में कि सब आज येलो कलर की साड़ी पहन के आएंगे, ग्रुप डल जाता है मैसेज।
अब जितनी महिलाएं हैं सब येलो कलर की पहन के आई हैं, लेकिन सबके कलर अलग अलग होंगे, सबका येलो होने के बाद भी अलग अलग है। ऐसे ही वहाँ पर जो परिणाम अंतरंग के हैं सबकी कृष्ण लेस्या है, लेकिन परिणाम किसी के एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, मतलब कृष्ण लेस्या के परिणाम असंख्यात हों। ऐसे ही स्वर्गों में जाएं तो 9 ग्रहवेक हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं, यहाँ सब जगह शुक्ल लेस्या है। और एक एक विमान में असंख्यातों देव हैं, तो उन सभी देवों के क्या परिणाम एक से होंगे? नहीं होंगे। तो शुक्ल लेस्या के परिणाम भी असंख्यातों हैं। तो अंदर के परिणाम भी असंख्यात प्रकार के और बहिरंग शरीर का रंग भी असंख्यात प्रकार का। अब इधर अपन को ये देखना है, इन दोनों की मैचिंग करनी है। किन दोनों की? द्रव्य लेस्या की और भाव लेस्या की। तो कहीं कहीं कुछ जीव ऐसे हैं जहाँ जो द्रव्य लेस्या है वही भाव लेस्या है, और कहीं कहीं इनमें अंतर पाया जाता है। जैसे नारकी हैं, नारकियों की सबकी द्रव्य लेस्या कृष्ण ही है। नारकी चाहे पहले नरक का हो चाहे 7वें नरक का हो, सबकी कृष्ण होगी। शरीर सबका काला है, लेकिन अंतरंग के परिणाम सबके काले नहीं है। पहले नरक में कापोत लेस्या है, पहले दूसरे तीसरे में, फिर नील लेस्या है, फिर कृष्ण लेस्या है। वैमानिक देवों में ऐसा नहीं है। वैमानिक देवों में जैसा शरीर का रंग है वैसा ही आत्मा का परिणाम है। मतलब वहां मायाचारी नहीं है कि बाहर से तो हम अच्छे दिख रहे हैं और अंदर से हम, जैसे अपन लोग हैं, क्या एक बिल्कुल गौर वर्ण का सफेद गोरा चिट्टा आदमी बिल्कुल उसके परिणाम भी अच्छे होंगे क्या? नहीं कह सकते। हो सकता है बाहर से बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अंतरंग से इतना काला है कि दूसरे का विनाश करने की सोच रहा है। और हो सकता है बाहर से काला है, शरीर बिल्कुल काले रंग का दिख रहा है, लेकिन अंदर के परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो मनुष्य त्रियंच हैं, इन मनुष्य त्रियंचों में ये लेस्या वैषम्य पाया जाता है। द्रव्य लेस्या अलग और भाव लेस्या अलग। वैमानिक देवों में ऐसा नहीं है, जो द्रव्य लेस्या वही भाव लेस्या। तो अब यहाँ जो अपना वर्णन आएगा वो वर्णन इसी तरह का आएगा, कौन से जीवों की द्रव्य लेस्या कैसी है और कौन से जीवों की भाव लेस्या कैसी है। तो अभी अपन को देख लें, टाइम अपना हो गया। चलो इसको अपन शाम को देखेंगे। इसमें केवल इन्होंने उदाहरण बताए हैं कि 6 नाम दे दिए, कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म, शुक्ल। इन 6 का रंग बताएंगे कि कृष्ण लेस्या कैसी होती है, उसका रंग कैसा होगा, पद्म लेस्या का रंग कैसा होगा, फिर उसके परिणामों की बात करेंगे। तो दोपहर की कक्षा में ये प्रारंभ करेंगे।